सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 22 डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट इंग्लिश है, 4 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है वर्ब। वर्ब मीन्स होती है बच्चों क्रिया, कोई काम करना। वर्ब आर डूइंग वर्ड्स, ये डूइंग काम करने वाले शब्दों के लिए यूज़ होता है, या काम करने को ही वर्ब क्रिया कहते हैं, किसी काम को करना। द वर्ब रिप्रेजेंट द एक्शन और द स्टेट ऑफ द थिंग्स। वर्ब जो होती है किसी कार्य को या किसी वस्तु की दशा को प्रस्तुत करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ 4 वर्ब्स इन सेंटेंसेस, वाक्य में वर्ब के लिए उदाहरण जैसे रीमा टीचेस मैथ। रीमा टीच मैथ, रीमा मैथ पढ़ाती है, तो मैथ पढ़ाना उसका एक काम हो गया, वो मैथ पढ़ाने का काम कर रही है, तो पढ़ाना पढ़ाती है, ये क्या हो गई, ये वर्ब हो गई। डोरा इज राइटिंग ए नॉवल अबाउट फॉरेस्ट लाइफ। डोरा जंगली जीवन के लिए या जंगल के जीवन के बारे में एक उपन्यास लिख रही है, तो उसका काम क्या हो गया कि वो लिख रही है, वो क्या हो गई, वर्ब हो गई। ऐसे यू गो टू द पार्क एवरी डे, आप प्रत्येक दिन पार्क जाते हैं, तो पार्क में जाना ये क्रिया हो गई, तो ये वर्ब है। टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार कितने होते हैं, पहला दिया हुआ इसमें हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाएं। वर्ब सच एज am, is, are, was, were, do, did, have, etc. are used with other ordinary verbs to form sentences. देखिए ये जो वर्ब होती हैं बच्चों, जैसे is हो गया, am, are, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, सहायक क्रियाएं होती हैं। इन्हें मुख्य वर्ब के साथ वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। जैसे अनु इज नॉट प्लेइंग विद मी, अनु मेरे साथ नहीं खेल रही है, तो मैन वर्ब क्या है, प्लेइंग, ठीक है, उसके साथ इसका यूज़ हो रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ऐसे ही दे हैव वर्कड फॉर एन आवर, उसने 1 घंटे के लिए काम किया है, तो वर्कड मैन वर्ब हो गई, काम किया है उसने, और हैव क्या हो गई, अकॉर्डिंग टू टेंस हमने यूज़ किया, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब मैन वर्ब्स क्या होती है, मुख्य वर्ब देखेंगे। ऑल द वर्ब्स विच एक्सप्रेस एक्शन आर द मैन वर्ब्स। सभी क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के सभी क्रियाएं जो किसी काम को व्यक्त करती हैं वो मुख्य क्रिया कहलाती हैं। जैसे प्ले हो गया खेलना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, वॉच देखना, शो देखना, कुक शो किसी चीज़ को दिखाना, मतलब स्टार्ट शुरू करना, कुक पकाना, स्लिप सोना, रन दौड़ना, क्राई चिल्लाना, वीप रोना, स्माइल हंसना, स्माइल मीन्स मुस्कुराना होता है, लाफ मीन्स हंसना, गो मीन्स जाना, वॉक मीन्स चलना, कम मीन्स आना। तो ठीक है, अब यहाँ पर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब दी हुई हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं, 3 रूप होते हैं क्रिया के। कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस होते हैं वर्तमान काल के लिए, पास्ट टेंस भूतकाल के लिए यूज़ होता है, थर्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है जो इसकी थर्ड फॉर्म कहलाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं, देखिए फर्स्ट फॉर्म जैसे ऐड, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म बच्चों ऐड है, इसमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड का हो गया एडिड, एडिड। अब फर्स्ट फॉर्म यहाँ बोर है, उसमें भी ईडी ऐड हो गया, बोर्ड, बोर्ड। कॉल में ईडी हो जाएगा, सेकंड और थर्ड फॉर्म में कॉल्ड, कॉल्ड हो जाएगा। प्रिपेयर की सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। इन सब में ईडी ऐड हो रहा है। ऐसे ही कैंसिल का कैंसिल, कैंसल्ड। वॉक का वॉकड, वॉकड। कीप का कैप्ट, कैप्ट। इसमें थोड़ा डिफरेंट चेंज होता है, इसमें टी आ गया, कीप की सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी कैप्ट, लीप की होगी लेफ्ट, बी की वाजवर और थर्ड होगी बीन, बिगिन की बिगैन, बिगन, डू की डिड, डन। तो किसी फॉर्म में ईडी लगता है, किसी में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट होती है, किसी में टी लग जाता है। ठीक है, थोड़े चेंजेस होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू आपके वोवल्स और कॉन्सोनेंट पर बेस होते हैं। अब देखते हैं हम पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में देखते हैं द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो देखिए जब हम पास्ट टेंस बनाते हैं तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट हो गया आई, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म सी मिस होता है देखना, उसकी सेकेंड फॉर्म हो गई सा, और ऑब्जेक्ट हो गया हिम। तो ये सेंटेंस बन गया आई सा हिम, मैंने उसको देखा। अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा,
डिड नॉट लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी सेकंड फॉर्म की जगह, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म लग जाती है डिड। ठीक है, तो आई सा हिम, इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा आई डिडंट सी हिम, मैंने उसको नहीं देखा। ही डिडंट गो टू द मार्केट, वह बाज़ार नहीं गया। इसका इंटेरोगेटिव बनता है बच्चों डिड, अगर वाक्य क्या से शुरू होता है, क्या वह बाज़ार गया, ठीक है, या फिर क्या आपने उसको देखा, तो ये बनेगा डिड यू सी हिम, क्या आपने उसको देखा। डिड ही गो टू द मार्केट, क्या वह बाज़ार गया, तो इसमें डिड आ जाता है, फिर प्लस सब्जेक्ट आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क आता है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, मेक द सेंटेंसेस इन सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस बनाने के लिए बस वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, इतना ध्यान रखना। तो सी की यहाँ हम लगा देंगे सा। आई सा यू फादर यस्टरडे, आई सा योर फादर यस्टरडे, मैंने तुम्हारे पिताजी को कल देखा था। ही सैड नथिंग अबाउट योर प्लान्स, से की सेकंड फॉर्म आ जाएगी सैड, उसने तुम्हारी योजनाओं के बारे में कुछ नहीं कहा था। सुरेश बिस्ट डिडंट टीच हिंदी, सुरेश बिस्ट ने हिंदी नहीं पढ़ाई थी। नॉट टीच में डिड आ जाएगा, सेकंड फॉर्म लगानी है क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है। वी स्टार्टेड इन द मॉर्निंग, स्टार्ट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी स्टार्टेड, वी स्टार्टेड इन द मॉर्निंग, हमने सुबह में शुरू किया था। आई डिडेंट अंडरस्टैंड ए वर्ड, मुझे एक शब्द भी समझ नहीं आया, तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है सुशील वेंट टू द मूवीज़ विद हिज फ्रेंड, सुशील अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए गया, को की सेकंड फॉर्म आ जाएगी वेंट। शी ऑर्डर्ड ए पिज़्ज़ा, ऑर्डर की सेकंड फॉर्म आ जाएगी ऑर्डर्ड, उसने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर्ड किया, एक पिज़्ज़ा का ऑर्डर किया उसने। ठीक है, अब वेट की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हमें शुरू में भी ब्लैंक दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन मार्क भी लिखा हुआ है, इससे हमें पता चल रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ आ जाएगा डिड यू वेट फॉर हिम फॉर 2 आवर्स, क्या आपने 2 घंटे के लिए उसका इंतज़ार किया था। ठीक है, तो ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।